Hello dear student, good morning. I welcome all of you in my class. In the last video, we taught you about the voice in which let verb has been given. So I think that you will have learned it very well. It is the last video of this topic and it is the base of our imperative sentence. So let us start the video. Look here. Imperative sentence. Imperative sentence मैंने आपको बताया था. Imperative sentence जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि imperative sentence 5 तरीके से स्टार्ट होते हैं. ना पहला जो है begin with main verb. मीन्स जब वर्ब से शुरू हो तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे. तो एकदम सिंपल सा तरीका है. उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेट जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर बी जोड़ते हैं और लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म. ये हम करते हैं जब वहां पे वर्ब क्या दी हो, आपकी ट्रांसिटिव वर्ब हो. अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब जैसे गो दिया है, रन दिया है या इस तरह से है, बहुत सारे वर्ब हैं कि जिसको जो है जब ये सारे शब्द रहेंगे, ये रहेंगे तो आप उसमें क्या वो तरीका दूसरा हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे देखिए जब प्रश्न करने का तो आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का पता चलेगा. व्हाट से प्रश्न करेंगे, क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या अध्ययन कर रहे हैं, दिस बुक. तो इसका मतलब ट्रांसिटिव वर्ब है. तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा. तो यहाँ पे आएगा लेट, इसके बाद दिस बुक, फिर बी. अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है, स्टडी. ऐसा स्टडी हो गया आपका पैसिव. और अगर मान लीजिए ऐसा दिया है दूसरा वाक्य इस तरह से एक दिया है, तो जैसे दिया है गो फास्ट ना, तेज चलो. अब इसको हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, तो ये इंट्रांसिटिव है तो इंट्रांसिटिव वर्ब के लिए यहाँ पे क्या है, एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है कि जल्दी चलो. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू और ऑर्डर्ड ना टू, इतना हम जोड़ते हैं अपनी तरफ से. और फिर जो ये शब्द है सेम उसको उसी तरह से आगे जोड़ देंगे. ऐसा हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो फास्ट. तो ये होता है जब आपका मेन वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब हो, तब उसके साथ हम क्या करते हैं, उसके वाक्य के अनुसार हम क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, इस तरह से उसको चेंज करके यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, ऐसा करके फिर जो वाक्य दिया है सेम उसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं. तो ये तरीका है. ये तरीका हम कब अपनाते हैं, जब हमारी वर्ब क्या हो, इंट्रांसिटिव हो, इंट्रांसिटिव वर्ब हो. तो अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो वह ट्रांसिटिव वर्ब रहेगा. तो ये फार्मूला किसके साथ लगेगा, ट्रांसिटिव वर्ब के साथ. ट्रांसिटिव वर्ब ना, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है. यहाँ भी देखो ट्रांसिटिव है, क्या खोला, विंडो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट द विंडो. एकदम उसी तरह से ये फार्मूला ध्यान में रखिए. ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन ना. ये हो गया आपका पैसिव. डू इट, डू इट. अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है. तो ऐसा लेट इट ना बी डन, लेट इट बी डन ना, लेट ऑब्जेक्ट बी, फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट. तो ये है आपका जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं उनका पैसिव वॉइस. तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे.
नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप बार बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा ही यहाँ आगे दिया है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो ये ब्रिंग वर्ब हुआ, अ ग्लास ऑफ वाटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न कर सकते हो क्या लाया, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गया, ब्रिंग क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, अ ग्लास ऑफ वाटर ना, इसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना, बी, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये मेन वर्ब का शुरू खत्म हुआ। फिर देखिए बिगिन विद डोंट, मतलब ऐसे वाक्य जो डोंट से शुरू हो, जिनमें डोंट लिखा, और जब ऐसे होते हैं वाक्य तो उसको हम दो तरीके से चेंज करते हैं। दोनों तरीका मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका देखो ये है कि हम लेट का यूज करते हैं, लेट, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लाएंगे, नॉइज, फिर निगेटिव है इसलिए यहाँ पे नॉट आएगा, फिर बी जोड़ेंगे, और जो मेन वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म मेन। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे मैं दिखाता हूं दूसरे वाक्य में। दूसरा तरीका देखो ऐसा, यू आर फॉर बीडन, फॉरवर्ड का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, यू आर फॉरबिडन टू। अब हमने किसको हटाने के लिए सब जोड़ा, केवल डोंट को हटाने के लिए। बाकी वाक्य क्या बच गया, इंसल्ट द पुअर। तो यहाँ पे आगे लिख दो, इंसल्ट द पुअर, ये हो गया। तो ये पहला है, ये दूसरा है। कोई भी आप कर सकते हो, चाहे इस तरह से आप करो, चाहे ऐसा करो। और तीसरा तरीका जो होता है, इसका तीसरा तरीका आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक तरह से क्या है, डोंट इंसल्ट द पुअर, एडवाइस है कि नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, द पुअर, पुअर, इसके बाद शुड नॉट, इसके बाद बी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इंसल्टेड का थर्ड फॉर्म, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। ये तीनों तरीके में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। ये शुड नॉट बी आपको जोड़ना होगा, तो इसको आप जोड़ के बाकी जो वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, डोंट को हटा के। तो ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। ऐसे यहाँ पे देखो, डोंट ओपन योर बुक, तो यहाँ पे ऐसा कि आप लेट से शुरू कर सकते हो, लेट, अब ऑब्जेक्ट लाइए, योर बुक, अब ये निगेटिव है इसलिए पहले नॉट लाएंगे, फिर बी, और इसका कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ओपन ना, लेट योर बुक नॉट बी ओपन। ये डोंट का हो गया। अब इसमें से जो नीचे तीन तरीका बताया गया है, तीनों आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी यहाँ पे देखो, डोंट किल दिस बर्ड, तो हम दूसरा तरीके से करते हैं इसको, यू आर, अब ये क्या है, डोंट किल दिस बर्ड, एक तरह से एडवाइस है कि पक्षी को नहीं मारते हैं, इस पक्षी को मत मारो। तो मत मारो क्या हो जाएगा, एडवाइस कर दो या आर्डर कर दो, एडवाइस टू, ठीक ना, यू आर एडवाइज टू। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किल दो, सॉरी ऐसा नहीं होगा, एक मिनट जाओ, यहाँ पे एडवाइस नहीं आएगा क्योंकि
निगेटिव है तो निगेटिव में हम क्या करते हैं कि फॉरबिडन का यूज करते हैं ना, इनकार कर रहे हैं ना, तो फॉरबिड का थर्ड फॉर्म आप लिखोगे फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, ये डोंट हट गया। जो शेष वाक्य है उसको फॉरबिडन टू, इसके बाद शेष वाक्य जोड़ दीजिए, किल दिस बर्ड। ओके, तो ये हो गया आपका डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। फिर अगला है प्लीज काइंडली सर। इसमें आपको कुछ नहीं समझना, केवल ये जो है ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, केवल एक ही काम करना आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू, समझे। और जो ये हमने इतना शब्द क्यों जोड़ा, ये प्लीज को हटाने के लिए, तो प्लीज हट गया, बचा क्या, हेल्प मी, तो आगे आप ऐसा हेल्प मी जोड़ दीजिए, आपका पैसिव हो गया। उसी तरह से काइंडली है तो काइंडली में भी सेम उसी तरह से यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक ना। अब बचा क्या, यहाँ काइंडली हट गया, काइंडली के लिए मैंने इतना शब्द जोड़ा, बचा क्या, गिव मी सम फूड, आगे जोड़ दीजिए गिव मी सम फूड। ओके, तो ये हो गया। फिर देखिए सर भी है, तो ये भी उसी तरह से है, वैसा सेम आपको लिखना है, ध्यान देना, प्लीज काइंडली सर। अगर ये दोनों वाक्य से ना, दोनों शब्दों, ये तीनों शब्दों से अगर वाक्य प्रारंभ होता है या ये तीनों शब्द जो है वाक्य के अंत में भी पाया जाए, तो भी इसी तरह से उसका पैसिव वॉइस बदलते हैं ना। यहाँ पे इस तरह से आप कर दोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अभी क्या बचा, मार्क मी प्रेजेंट, ऐसे मार्क मी, और फिर आगे आप जोड़ दीजिए प्रेजेंट, ठीक है। ये तो हो गया आपका कैसा वाक्य, जो प्लीज सर काइंडली से शुरू हो। चौथा प्रकार है बिगिन विथ लेट। जब लेट से प्रारंभ हो तो हम क्या करते हैं, लेट से प्रारंभ होता है तो लेट में कभी कभी दो वाक्य दिए होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो लास्ट का ऑब्जेक्ट है उसे हम लेट के बाद, लेट को वैसे ही यूज करेंगे जैसा वहां पे हुआ है, लेट यहाँ पे है तो यहाँ पे लेट आएगा पैसिव वॉइस में। इसके बाद लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लाएंगे, द फ्लावर ना, फिर भी लगाएंगे और फिर इस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे प्लग्ड, और जो यहाँ पे मी दिया है उसको आगे हम क्या करेंगे, ऐसा बाई मी, इस तरह से जोड़ देंगे, लेट द फ्लावर बी प्लग्ड बाई मी, इस तरह से हो जाएगा। और दूसरा इसी तरह से है, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये हुआ और एक ऑब्जेक्ट ये हुआ, इस ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे और इसको बाई के साथ इधर ले लेंगे। और शुरुआत किससे करेंगे, लेट से, लेट अ सॉन्ग, ओके। इसके बाद बी, इसके बाद इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, फिर बाई लगाएंगे और जो ये है इसको यहाँ पे आगे लाके बाई, ठीक है। लेट अ सॉन्ग बी सं बाई। यहाँ पे भी देखिए दो ऑब्जेक्ट हाथी और बी, तो फिर आप क्या करोगे, लेट को सीधा एक साथ कॉपी करोगे, फिर हॉकी को लाओगे, हॉकी, फिर बी लगाओगे, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, अब लास्ट में बाई और लास्ट में ऐसा, ठीक है। अब देखिए पांचवा लास्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स बताया गया आपको।
ये लास्ट है और सबका मैंने एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दिया आपको। लास्ट का है लेट अस स्टार्ट टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये एक तरह से प्रपोजल होता है, एक तरह से सजेशन होता है कि कल शुरू करते हैं, आओ कल शुरू करें, आओ कल पढ़ते हैं, चलो अभी पढ़ते हैं, चलो अभी खेलते हैं। तो ये एक तरह से प्रपोजल होता है और या एक तरह से सजेशन होता है। तो हम इसकी शुरुआत क्या करते हैं, इट इज सजेस्टेड अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, दैट ना, इट इज सजेस्टेड दैट। अब इसको मैंने अभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये चेंज होता है। वी को हम दे या एस को वी या दे में हम चेंज करते हैं और लेट को शुड में कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड ना, इसके बाद सेम उसी तरह से स्टार्ट टुमारो, आगे का जो वाक्य है सेम उसी तरह से जोड़ देंगे। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट टुमारो। ये क्या हो गया आपका, पैसिव हो गया। एक ही तरीका यहाँ पे अपनाते हैं पैसिव में, यहाँ भी उसी तरह से इट इज suggested that, फिर देखो let us wait for the train। तो यहाँ पे है उसी तरह से कि आओ थोड़ी देर के लिए ना, कुछ देर के लिए ट्रेन का इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड, जैसा ऊपर हमने अभी आपको बताया ना, वी शुड। अब ये दोनों हट गया, यहाँ से ये दोनों हट गया, कभी हटेगा जब आप इतना लगाओगे इट इज सजेस्टेड दैट और फिर वी शुड कर दोगे। यहाँ तक आपको सब में सेम लिखना है लेटस वाले वाक्य में। फिर ये सब लेटस हटा दिए, जो भी बच जाए उसको आगे सेम उसी तरह से जोड़ना है। तो सेम जोड़ोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो वेट फॉर द ट्रेन, वेट फॉर द train। Okay, so in this way this topic is finished here, voice is finished here, and look the blackboard. I have been written some sentence about the homework. See, first one is learn your lesson. Second, sit down. Third, don't show me your face again. Fourth, don't waste your time. Fifth, please come and tell me something. Sixth, kindly help me. 7, let me do it. 8, let her complete her homework. 9, let us play a match. 10, let us go home. In this way, you can solve this question. If you have any doubt, watch the video again and again so that you can understand it very well. We will meet in the next video with a new topic. Okay, good morning. Thank you.